हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP का फॉर्म आप अपने फ़ोन या लैपटॉप से कैसे भरेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फॉर्म भरने से पहले आप लोग फ़ोटो, साइन और कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब इसको आप लोग पहले से रख लेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट PDF फॉर्म में चाहिए 500 KB, ठीक है, साइज़ का। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, आप लोगों को कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्रोम ब्राउजर पे आएंगे। चलिए, सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पे आएंगे और सरकारी रिजल्ट ये सर्च कर देंगे, ठीक है। सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे तो ये पहला पेज जो खुल करके आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए सरकारी रिजल्ट.com पे। तो ये सरकारी रिजल्ट का मेन पेज खुल के आ गया है, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं लेटेस्ट जितने भी जॉब एडमिट कार्ड और सब आंसर आता है, रिजल्ट आता है, आंसर की आता है तो ऊपर भी शो होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए RRB ALP 2024 ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो लेटेस्ट जॉब में, तो आप ये देखिए लेटेस्ट जॉब में ये RRB असिस्टेंट लोको पायलट ALP ऑनलाइन फॉर्म, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देंगे। तो चलिए, तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पेज खुल करके आ गया है। तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ से आप फीस दे सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 20 जनवरी 2024 से और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन लास्ट डेट है कितना, 19 फरवरी, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिए और लास्ट डेट पेमेंट का भी 19 फरवरी है और करेक्शन या मॉडिफाई का 20 से 29 फरवरी है। और यहाँ से पेमेंट दे सकते हैं कितना है। जनरल के लिए 500, SC ST OBC 250 रुपये, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपये। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, ये रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए स्क्रॉल करके आते हैं और पूरा आप लोगों को फॉर्म बताते हैं, ठीक है। एज देख लीजिए, एज 18 से 30, ठीक है। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए कैंडिडेट की। तो चलिए नीचे आते हैं। देखिए पोस्ट कितनी है आप लोग देख सकते हैं। टोटल पोस्ट है 5696, ठीक है। इतना है असिस्टेंट लोको पायलट। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो हाई स्कूल प्लस ITI होना चाहिए या तो पॉलिटेक्निक या IRT। कौन कौन ब्रांच से, तो आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। फिर नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ से आप जोन वाइज देख सकते हैं कितनी क्या वैकेंसी है। और नीचे फिर स्क्रॉल करके आएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आएंगे और यहाँ से रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यदि अभी कुछ नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिए हैं। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये ओपन हो जाएगा साइट, ठीक है। तो ये नीचे आएंगे और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तभी अकाउंट होगा और यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नीचे आएंगे और पूछा जा रहा है पहला नंबर कि आर यू करेंटली डिवेयर्ड बाई एन RRB या RRC, क्या आप मतलब कि वंचित किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर कोई उल्लंघन किए होंगे तो तभी ऐसा होगा, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नो के क्लिक करेंगे और फिर नीचे आएंगे, हैव यू अंडरगोन लेसिक सर्जरी और एनी सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर। तो यहाँ पे आप लोग अगर ये इससे रिलेटेड कुछ हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सर्जरी से रिलेटेड। फिर नीचे आएंगे, आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये फिजिकल हैंडीकैप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। और फिर कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो आप यहाँ से देखिए इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब चीज़ आ रहा है तो हम इंडिया से हैं, अपने प्यारे इंडिया से, तो यहाँ से इंडिया से चूज करेंगे। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है फुल नेम, ठीक है। फुल नेम आप लोग जो भी है उसको फिल करेंगे। चलिए हम फिल कर दे रहे हैं फुल नेम, ये फुल नेम हो गया। फिर उसके बाद इसी को रीटाइप कर देना है, मतलब कंफर्म कर देना है, ठीक है। तो इसको कंफर्म कर दीजिए और फिर उसके बाद नीचे आएंगे, कह रहा है हैव यू चेंज्ड योर नेम। तो यदि आपका नेम चेंज है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है
डेट ऑफ बर्थ, तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको भरेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको फिल कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ आप अपने मार्कशीट आधार के अकॉर्डिंग भरेंगे, ठीक है। ये हो गया, फिर उसके बाद कंफर्म कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर दिए हैं। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है जेंडर, तो आपका जो भी जेंडर है उसको मेल फीमेल फिल करेंगे। फिर उसके बाद कंफर्म कर दीजिए। ये कंफर्म कर दिए हैं। फिर उसके बाद फादर्स नेम पूछा जा रहा है, तो फादर्स नेम आपका जो भी है उसको फिल करेंगे दोस्त, ठीक है। हाई स्कूल और मार्कशीट के अकॉर्डिंग इसको फिल करिएगा और पूरा कैपिटल लेटर से भरेंगे और देख लेंगे कहीं स्पेलिंग में कोई गलत तो टाइप नहीं हो जा रहा है, ठीक है। इसको जरूर ध्यान देंगे आप लोग। ये हो गया फादर्स नेम। फिर उसके बाद मदर्स नेम है, तो मदर्स नेम जो भी है आपका उसको फिल करेंगे। चलिए फिल करके आप लोगों को बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। ये हो गया मदर्स नेम। फिर उसके बाद कंफर्म कर देंगे। चलिए ये मदर्स नेम कंफर्म कर दिए। फिर उसके बाद आधार नंबर वेरिफिकेशन के लिए पूछा जा रहा है, तो आप आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। तो चलिए हम आधार नंबर फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए आधार नंबर फिल कर दिए हैं। फिर वेरीफाई यूजिंग आधार यहाँ पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई यूजिंग आधार पे ये देखिए क्लिक कर दिए हैं। फिर उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि माई आधार डिटेल आर सेम एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट, क्या हम आपका जो है आधार कार्ड सेम है मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे यस करेंगे और फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ मिला लेंगे और फिर इसको कंफर्म करके वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, सर्च करेगा, फिर उसके बाद ये वेरीफाई कर लेगा। तो ये देखिए आधार वेरीफाइड हो गया। फिर अब नेक्स्ट आइए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर फिल करिए और ओटीपी जाएगा आपको ईमेल और फ़ोन नंबर पे, उसको ओटीपी पे क्लिक करके आगे फिल करेंगे, ठीक है। चलिए हम ईमेल आईडी फिल कर दे रहे हैं। आपका जो भी वैलिड ईमेल आईडी होगा उसको फिल करेंगे। तो ये ईमेल आईडी हो गया है और यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। ये मोबाइल नंबर फिल कर दिए हैं। फिर उसके बाद ये जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये जनरेट ओटीपी क्लिक कर दिए हैं और फिर ये आपके जीमेल आईडी पे आ जाएगा ओटीपी, तो इस पे फिल करेंगे, ठीक है। चलिए हम पहले जीमेल का कर लेते हैं, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर का करेंगे। तो आप अपने जीमेल में देखेंगे आ गया होगा। चलिए मैं भर के आपको दिखाता हूँ। आईडी का ओटीपी फिल कर दिए हैं और ये फ़ोन नंबर को ओटीपी फिल कर दिए हैं, ठीक है। तो ये फिल करने के बाद नीचे आएंगे क्रिएट योर पासवर्ड, तो पासवर्ड बनाएंगे जो आपका पासवर्ड उचित लगे, ठीक है। जिसको लर्न आप लोग रखें तो उसको आप लोग पासवर्ड के रूप में बनाएंगे। चलिए हम बनाते हैं, आप लोग भी बना लीजिए। देखिए कैपिटल लेटर कुछ कर दीजिए, कुछ स्मॉल, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, @ ये करके आप लोग बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम बनाते हैं। आईडी में जो ओटीपी गया था उसको फिल कर दिए हैं दोस्तों, और फ़ोन नंबर पे जो ओटीपी गया है उसको फिल कर दीजिए। अब फिर उसके बाद नीचे आएंगे क्रिएट पासवर्ड पे, ये बना दिए हैं पासवर्ड। तो आप लोग भी अपने जैसे पासवर्ड याद रख सकें उसको बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद कैप्चर कोड फिल करके और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ये इस पे ना करेंगे, ये तो जब हम रजिस्ट्रेशन कर चुकेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन हो जाएगा। फिर ये लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। लॉगिन वाले पेज पे आने के बाद इस पर जो है फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी फिल करेंगे और पासवर्ड और कैप्चर कोड, तो ये फिल करके इसको सबमिट करेंगे। चलिए कैप्चर कोड, ये हो गया कैप्चर कोड और पासवर्ड, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डाल करके यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये पेज देखिए खुल के आ गया है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए ये पेज जैसे खुल के आएगा तो आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन पे यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिल कर दे रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। तो यहाँ नीचे आएंगे तो ये पूछा जा रहा है सिलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई, तो
कौन से जोन से आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसको पूछा जा रहा है। तो आप लोग जिस जोन से भरना चाह रहे हैं तो उस जोन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आइए, तो असिस्टेंट लोको पायलट एनआर और असिस्टेंट लोको पायलट एनसीआर, तो दोनों पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे आई एग्री पे और क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहे हैं। तो ये देखिए, फिर नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, तो इसको आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड हैं तो इसको सिलेक्ट करके फिल करेंगे। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है रिलीजियस, आपका जो भी धर्म है रिलीजियन, तो उसको फिल करेंगे। ठीक है, और फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, तो आपका एग्जामिनेशन में कौन सा लैंग्वेज से आप पेपर देना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे। हम हिंदी कर दिए हैं, आपको हिंदी इंग्लिश जो भी उचित लगे उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो ये परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो इसको फिल कर दीजिए। आपका जो भी है मार्क्स कट कहीं लगा है या मोल है तो उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम फिल कर दे रहे हैं। परमानेंट विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन भर दिए हैं, मोल अंदर राइट हैंड, तो आपका जहां भी जो भी निशानी हो तो उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरे वाले दो पूछा जा रहा है मार्क्स, तो मार्क्स जो है निशान तो उसको भर दीजिए। तो चलिए हम दूसरा वाला भी फिल कर ले रहे हैं। तो ये एक कट मार्क ऑन द लेफ्ट हैंड, आपका जहां भी है इसी प्रकार आप लोग भी फिल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम नीचे आएंगे और यहाँ से कम्युनिटी पूछा जा रहा है, आपका जो भी कम्युनिटी है उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो भी कम्युनिटी होगी SC ST OBC UR जनरल जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये सिलेक्ट कर लिए हैं। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है सर्टिफिकेट नंबर, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देंगे और इशू अथॉरिटी और इशू डेट, तो इसको फिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फिल करना। चलिए कम्युनिटी सिलेक्ट कर लिए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देंगे। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर फिल कर दिए, फिर इशू अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे। देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट कौन बनाते हैं, तहसीलदार, तो इसको चलिए देख लेते हैं और फिल करते हैं। तो रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तो इस पर क्लिक कर देंगे और फिर इशू स्टेट आपका जो भी है जहाँ से ये बना है। ठीक है, जनरली जिस स्टेट के हैं वहीं से बनवाएंगे आप लोग, तो हम उत्तर प्रदेश से हैं तो इसको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर उसके बाद डेट ऑफ इशू, तो जिस डेट का ये जारी हुआ है उस डेट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया 16 मार्च 2021। पूछा जा रहा है डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रैवल पास फॉर द एग्जाम, तो यहाँ पे यस क्लिक कर लेंगे। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है प्लीज इंडिकेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन जहाँ आपका पास पड़े तो उसको फिल कर देंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फिल करने के बाद फिर अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। तो चलिए हम कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर दे रहे हैं, तो यहाँ से अपलोड चूज करेंगे फाइल और अपलोड करेंगे। ठीक है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सिलेक्ट करने के बाद आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट को PDF फॉर्म में मैक्सिमम जो होना चाहिए 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसको इस साइज में अपलोड कर देंगे। फिर अपलोड करने के बाद यहाँ आएंगे प्रेजेंट एड्रेस आप लोग सिलेक्ट करेंगे। तो पहले स्टेट पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी स्टेट है उसको फिल करेंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है तो डिस्ट्रिक्ट फिल कर दीजिए। अब जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसको फिल करेंगे। फिर उसके बाद एड्रेस पूछा जा रहा है तो एड्रेस फिल कर दीजिए। ये एड्रेस हो गया। ये एड्रेस हो गया। फिर विलेज टाउन सिटी, तो इसको कौशाम्बी कर दीजिए। हमारा कौशाम्बी आपका जो भी है उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर पिन कोड
21/01 और फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस यदि समान है तो यस करेंगे, यदि परमानेंट एड्रेस समान नहीं है तो आपका जो भी है उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और आगे बताते हैं आप लोगों को। तो यहाँ सेव क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टाइम लेगा, ये परमानेंट सेव हो गया और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए हैं दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लेगा तो नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे आ गया है। फिर चलिए नेक्स्ट पेज को फिल करते हैं। पूछा जा रहा है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो यदि हैं आप तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर पूछा जा रहा PWBD डिटेल्स मतलब फिजिकल हैंडीकैप के लिए है, तो नो ऑलरेडी हम किए हैं। तो यदि आप लोग हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय यस क्लिक करेंगे। और फिर पूछा जा रहा है आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास यदि हैं तो आप यस करेंगे। और फिर उसके बाद पूछा जा रहा है इंडियन रेलवे के कर्मचारी हैं, तो यहाँ पे यदि हैं आप लोग तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है करंट एम्प्लॉय डिटेल्स, नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आपका जो भी नेम यदि कर रहे हो तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है क्या अप्रेंटिस किए हैं, अप्रेंटिस किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपका बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फी, रिफंड के लिए आपका बैंक डिटेल लिया जा रहा है, तो अकाउंट यहाँ पे आप लोग अकाउंट होल्डर फिल करेंगे, फिर अकाउंट नंबर और फिर कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड फिल कर दीजिएगा। IFSC कोड आपके बैंक पासबुक में लिखा होगा। और फिर नेम ऑफ द बैंक आप अपना नेम लिख दीजिएगा जिस नाम से आपका बैंक में खाता है। फिर उसके बाद बैंक एड्रेस, ठीक है, बैंक का एड्रेस फिल करके नीचे आएंगे, सेव करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपका फीस का ऑप्शन आएगा, तो फीस पेमेंट करना बहुत ही आसान होता है, तो आप लोग फीस पेमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे UPI ID पेमेंट कर दीजिएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है आपका, आपके अनुसार आपके पास जो भी है उसको फिल करके पेमेंट कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार शानदार जानकारी लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।